हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पॉली इलेक्ट्रिक क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे पैरेलल में आरएल लोड लगाने पर एसी सर्किट में पैरेलल जब आरएल लोड लगाते हैं तो क्या होता है। इसके पहले अपन ने पढ़े थे क्या, आरएलसी सीरीज लोड। अब आज पढ़ेंगे अपन आरएल पैरेलल लोड। तो देखिए, जैसे ही किसी भी सर्किट में, किसी भी एसी सर्किट में आर और एल पैरेलल में लगाते हैं किसके, एसी सर्किट के साथ, तो क्या होता है, जब किसी एसी सर्किट में आरएल लोड पैरेलली कनेक्ट करते हैं तथा एसी सोर्स आरएल लोड के एक क्रॉस कनेक्ट करते हैं जिसका वोल्टेज V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी है। ये देखिए, ये इंडक्टर हो गया और ये रजिस्टर हो गया, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया किसके साथ, सोर्स के साथ, है ना। ये सोर्स क्या है, V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, जिससे कोई करंट फ्लो हो रही है, कौन सी है, I इक्वल टू आई एस करंट फ्लो हो रही है। तो देखिए, ये करंट आई एस जो आ रही है यहाँ से, यहाँ दो भागों में टूट गई, आई आर और एक चली गई यहाँ क्या, आई एल, दो बार टूट गई ना, एक आई आर हो गई और एक आई एल हो गई। तो देखिए, आई एस इक्वल टू आई आर प्लस आई एल, दोनों का सम होगा, ठीक। तो फिर ये देखिए कि जो ये आई आर इस पे है, तो करंट इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू वी अपान रेजिस्टेंस, मतलब करंट इक्वल टू वोल्टेज अपान रेजिस्टेंस, ये होता है ना। तो देखिए, यहाँ का वोल्टेज कितना है, वी एस, और यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है, आर। तो आई आर बराबर क्या होगा, आई आर बराबर अपना यहाँ आ जाएगा, आई आर बराबर वी एस अपान आर, ठीक। इस वाले में हो गया। और आई एल क्या होगा ये जो आई एल निकाल रहे हैं अपन, तो देखिए आई एल कितना आ रहा है कि यहाँ का वोल्टेज आई एल भी, यहाँ करंट क्या होगा, यहाँ का वोल्टेज वी एस, और यहीं का रेजिस्टेंस कितना है, जे एक्स एल। तो देखिए कितना आ जाएगा, वी एस अपान जे एक्स एल, ये क्या हो जाएगा, यहाँ का करंट। तो ये हो गया। और एक्सएल इक्वल टू क्या है, ओमेगा एल, तो अपन ने रख दिया एक्सएल की जगह ये ओमेगा एल, है ना। तो क्या हो गया, आई एस इक्वल टू वी एस अपान आर और वी एस अपान जी ओमेगा एल। तो देखिए ये आ गया, आई एस इक्वल टू वी एस अकाउंट दोनों से क्या कर लिए, कॉमन कर लिए, तो आ गया वन अपान आर प्लस जे अपान ओमेगा एल। अब इसमें से क्या किए, इस जे को जब ऊपर ले जाएंगे तो जे वन अपान जे इक्वल टू होता है माइनस जे, मतलब जब भी ऊपर ऊपर जे को ले गए तो क्या हो गया, माइनस हो गया। तो ऊपर देखिए ये अभी प्लस था, ऊपर गया तो ये जे ऊपर चला गया तो माइनस में हो गया, अपान एक्सएल, ओमेगा के एल की वैल्यू लिख दी अपन एक्सएल, ठीक। तो कितना आ गया, आई इक्वल टू आई एस इक्वल टू वी एस इंटू वन अपान आर माइनस जे अपान एक्स एल। तो देखिए, जो कंडक्टेंस होता है, कंडक्टेंस को अपन हिंदी में बोलते हैं चालकता, कंडक्टेंस मीन्स चालकता, जी इक्वल टू होता है वन अपान आर, है ना। तथा जो इंडक्टिव ससेप्टेंस होता है, इंडक्टिव ससेप्टेंस, तो वो रिएक्टेंस का अपोजिट होता है, उल्टा। तो वी एल इक्वल टू वन अपान एक्सएल हो जाएगा, क्या, इंडक्टिव ससेप्टेंस, ठीक। तो इस आई एस के नीचे जब अपन देखो वी को लाते हैं अपोजिट में, ये मतलब यहाँ से टर्म चालू हुआ, आई एस अपान वी एस, तो वी एस नीचे चला गया, बचा क्या, वन अपान आर को जी में कर दिए और माइनस वन अपान एक्सएल को बी एल में कर दिए, तो बचा माइनस जे इंटू बी एल, ठीक है। तो ये आ गया क्या, जैसे अपन भी अपान, यहाँ देखिए इसका उल्टा पहले लिखते थे, भी एस अपान आई, भी अपान आई ये लिखते थे ना, इसके बराबर क्या होता था, आर मतलब जेड। अब यहाँ क्या करते हैं, आई इसका उल्टा, आई अपान भी एस, तो आई अपान भी एस क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं वाई। और वाई क्या होता है, वाई होता है एडमिटेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रवेश्यता, ससेप्टेंस इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रवेश्यता। एडमिटेंस के साथ प्रवेश्यता ही बोलते हैं, अगर कुछ गड़बड़ी हुई हो एडमिटेंस में देख लीजिएगा, नहीं एडमिटेंस के साथ अपन प्रतिघात बोलते नहीं, यही बोलते हैं, प्रवेश्यता ही बोलते हैं, ठीक है, जो भी होगा देख लीजिएगा, ठीक। फिर उसके बाद देखिए तो जब ये आ गया अपना एडमिटेंस आ गया वाई इक्वल टू जी माइनस जे बी एल, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट, तो ये रियल पार्ट हुआ, ये इमेजनरी पार्ट, तो दोनों का स्क्वायर, है ना। और इसका मैग्नीट्यूड ये आ गया। और एंगल क्या निकालेंगे, एंगल निकालेंगे tan इनवर्स इमेजनरी पार्ट अपान रियल पार्ट। तो ये माइनस कहाँ से आया, जब अपन करेंगे फाई इक्वल टू tan इनवर्स इमेजनरी पार्ट कितना है देखो, माइनस पी एल है अपान जी रियल पार्ट है, तो ये अपन माइनस बाहर निकाल के रख दिए, है ना। तो इसीलिए माइनस tan इनवर्स बी एल अपान जी आया, ठीक। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद फेजर डायग्राम अपन बनाते हैं। जब इतनी सब कुछ वैल्यू निकाल चुके हैं तो फेजर डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखिए एक सेकेंड, फेजर डायग्राम कैसे बनाएंगे। फेजर डायग्राम बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले एक रेफरेंस लेते हैं। तो रेफरेंस अभी अपन को पता है क्या, आई एस इक्वल टू आई आर प्लस आई एल, यही पता है ना, इन दोनों का फेजर सम होता है आई एस। तो देखिए
ये अपना कोई वोल्टेज हुआ भी, तो जब रेजिस्टिव लोड होता है तो वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज पर होते हैं, तो थोड़ी सी इसी फेज में आगे बढ़ा दीजिए तो ये आ जाएगा करंट, कौन सा, आई आर, रेजिस्टेंस में जो करंट है ना। अब देखिए एक चीज़, फेजर डायग्राम जब भी अपन पढ़ते हैं तो यहाँ देखिए जब इंडक्टिव लोड में क्या होता है, यहाँ देखिए ये आई एस इजकल टू वी एस इंटू 1/r माइनस जे अपान एक्सएल, है ना, यही है ना। तो जब इंडक्टिव लोड में पढ़ते हैं तो अच्छा एक चीज़ यही देख लीजिए, ऐसे ही जब इंडक्टिव लोड में अपन क्या निकालते हैं, करंट, तो करंट हमेशा इंडक्टिव लोड में वोल्टेज से क्या करती है, 90 डिग्री लैग करती है इंडक्टिव लोड में करंट जो होती है वो 90 डिग्री लैग करती है, किससे, वोल्टेज से। तो ये वोल्टेज है अपना, इससे क्या करेगी, 90 डिग्री लैग करेगी, कौन, करंट, किसकी करंट, इंडक्टर की करंट, आई एल, ठीक। तो ये अपना आई आर हो गया और ये क्या हो गया, आई एल। और जब अपन यहाँ से इसको मिला देंगे यहाँ, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा क्या, ये आई एस बन जाएगा टोटल। देखो ना, अपन यहाँ से चले आई आर और यहाँ से पहुँच गए आई एल, तो यहाँ से यहाँ पूरा क्या पहुँच जाएंगे, आई, क्योंकि इसका सम ही है आई, है ना। ये वोल्टेज जो है तो वोल्टेज बड़ा होगा किससे, करंट से, तो वोल्टेज बड़ा होगा, वोल्टेज कहीं यहाँ होगा, ठीक है। तो ये जो थीटा है इसकी वैल्यू क्या हुई, मान लो इनके बीच के एंगल थीटा मान लिए। तो देखिए पहला तो ये कि यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक, 90 डिग्री कोण बन रहा है। तो ये अपन अगर आधार मान ले इसको, आई आर को आधार और इसको आई एल को लंब मान लें, तो ये कर्ण हो जाएगा कर्ण। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब आई एस कर्ण निकालेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, आई एस इक्वल टू अंडर रूट आई आर स्क्वायर प्लस आई एल का स्क्वायर, है ना। और यहाँ से अगर tan थीटा निकालते हैं, यहाँ से tan थीटा, तो कितना आ जाएगा tan थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब क्या है आई एल, आधार क्या है आई आर। तो tan थीटा की वैल्यू यहाँ से ये आ गई। अब अगर यहीं से cos थीटा की वैल्यू निकालते हैं, cos थीटा की, देखिए cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos थीटा वैल्यू आती है आधार बटे कर्ण, ये आई ना। और इसी को अपन बोलते हैं पावर फैक्टर, क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर, पीएफ, मतलब ये होता है cos थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी आई, आई आर बटे आई एस। इस चीज़ को ध्यान रखना है ना, पावर फैक्टर कहाँ से आया, इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक। बस ये इतना ही है। अब इसके आगे अपन जब पढ़ेंगे तो वो होगा कि पैरेलल आरसी सर्किट, उसके बाद पढ़ेंगे अपन पैरेलल आरएलसी, जो ये इंपॉर्टेंट भी होगा, है ना। ये सारी चीज़ें क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर पे अपन देखते हैं आरएलसी पैरेलल, ठीक, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।